So hello guys, welcome back to another video. In this video we are going to talk about the basic structure, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हम मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मैं CAA बोलूँगा यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में CAA बोलूँगा, तो उसका मतलब होगा हिंदी में संविधान संशोधन अधिनियम और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कुछ संशोधनों को देखेंगे यानी कुछ CAA को देखेंगे, जैसे फर्स्ट CAA, 17th, 24th एंड 42nd CAA। इसके बाद में इन्हीं CAA से जो रिलेटेड जो केसेस हैं उनको जानेंगे, जैसे शंकरी प्रसाद केस 1951, सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967, मिनर्वा मिल्स केस 1980 और सबसे इम्पोर्टेंट केस केशवानंद भारती केस 1973। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 13 में ये है कि आर्टिकल 13 प्रोहिबिट करता है संसदीय विधानमंडलों को, विधानसभाओं को ऐसा कोई भी कानून बनाने से जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट को सीमित करता हो या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करता हो। यानी विधानसभाएं या संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों को उनके फंडामेंटल राइट से वंचित करता हो। यहाँ पे कानून या लॉ का मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे नियम, उपविधि, अध्यादेश, उपकानून वगैरह। अब आगे पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। यानी संविधान संशोधन जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो आर्टिकल 13 की कानून यानी लॉ वर्ड में डिफाइन है नहीं। यानी लॉ वर्ड में अध्यादेश आते हैं, नियम आते हैं, कानून आते हैं, उपविधि आती हैं, लेकिन संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसी से सारे केसेस आए, सारे अमेंडमेंट आए, गवर्नमेंट ने इसी का फ़ायदा उठाया, लैंड रिफॉर्म एक्ट आए। तो इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या संसद संविधान संशोधन से मूल अधिकार को सीमित कर सकती है, और क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन है कि संसद संविधान में किस सीमा तक संशोधन कर सकती है। तो हम देखते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी फर्स्ट CAA। इसमें आर्टिकल 31 को हटाकर आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B जोड़ा गया, साथ में आर्टिकल 19(1) क्लोज D जोड़ा गया। आर्टिकल 31A और B में ये लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जो लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत किसी की भी ज़मीन ले सकती है, और जिससे वो ज़मीन लेगी उसकी कीमत का निर्धारण भी गवर्नमेंट ही करेगी। यानी गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि उसकी ज़मीन की क्या कीमत होगी, और गवर्नमेंट उससे ज़मीन ले सकती है वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। यानी जिनके पास ज़मीनें नहीं है उन्हें ज़मीन दे देगी। आर्टिकल 19(1) क्लोज D में यह लिखा गया है कि गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर सकती है, यानी राष्ट्रीयकरण कर सकती है बिना किसी से पूछे हुए। और इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड आया शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें प्रथम संविधान संशोधन को जो है चैलेंज किया गया, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वैध है, लीगल है, और संसद मूल अधिकार को सीमित या उनमें संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन साधारण कानून नहीं है, ये आर्टिकल 13 के अंडर में नहीं आते। इसके बाद में आज 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 17वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट यानी भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित सभी कानूनों को 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9th शेड्यूल में डालने का ये मतलब है कि अब उस पर कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता। तो इसमें क्वेश्चन यह आया कि क्या संसद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति छीन सकती है, यानी कि क्या पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट से छीन सकती है। और इसमें वर्डिक्ट क्या आया, इसमें यह निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का कि शंकरी प्रसाद केस में जो भी फैसला दिया गया था वह सही था, यानी मूल अधिकारों को संसद संविधान संशोधन द्वारा सीमित कर सकती है, और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो जो छीनी गई है वो सही है, उसमें कुछ गलतियां नहीं है। इसके बाद में आया गोलकनाथ केस 1967। इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्राप्त हुई संविधान संशोधन की शक्तियां सीमित हैं, यानी वो लिमिटेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर जो पार्लियामेंट को मिली हुई हैं वो लिमिटेड हैं। आर्टिकल 13 की सीमा में संविधान संशोधन अधिनियम भी आता है, यानी कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 की सीमा में आता है। इसके बाद में आया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आर्टिकल 13 क्लोज 4 जोड़ा गया, और उसमें यह लिखा गया कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगा। और आर्टिकल 368 में क्लोज 3 जोड़ा गया, और यह लिख दिया गया कि संसद द्वारा संविधान संशोधन आर्टिकल 13 में शामिल नहीं होगा। यानी इन दोनों आर्टिकल को काउंटर किया गया। आर्टिकल 13 क्लोज 4 आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 368 क्लोज 3 यानी संसद द्वारा संविधान संशोधन आर्टिकल 13 में शामिल नहीं होगा। इसी के ऊपर आया केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि संसद के पास संविधान संशोधन की कितनी पावर्स हैं, यानी पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कितनी पावर्स हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान संशोधन करने की पूरी पावर्स हैं,
पूरी शक्तियाँ हैं वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी वो फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या उन्हें सीमित कर सकती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो है पुलिस संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन इस पूरे संविधान में ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं, मूल संरचना के कुछ तत्व हैं, आप उनको बिना हार्म किए कहीं पे भी संशोधन कर सकते हो। मान लो ये पूरा जो सर्कल है ये है पूरा संविधान, और इसमें जो रेड स्टार्स दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, वो हैं बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट, यानी मूल संरचना के तत्व। अब संसद इस पूरे संविधान में कहीं पे भी संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है, मूल संरचना के जो तत्व हैं, उनमें संशोधन नहीं कर सकती, उन्हें हार्म नहीं कर सकती। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे प्रस्तावना में अखंडता, पंथनिरपेक्षता जैसे वर्ड्स जोड़े हुए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में जो भी वर्ड जोड़े गए हैं वो लीगल हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करते। इसके बाद में लास्ट में आया था मिनर्वा मिल्स केस 1980। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, कहीं पे भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन इतना भी नहीं होना चाहिए कि एक नया ही संविधान बन जाए। यानी संविधान संशोधन की पावर्स जो लिमिटेड हैं, और संसद के पास जो ये पावर्स हैं वो पुनर्लेखन की शक्ति के बराबर नहीं है। यानी संसद इतना संशोधन नहीं कर सकती कि नया ही संविधान बन जाए। तो संविधान का जो मकसद था, जो एम था, वही हट जाए, और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस भी जो हैं एक दूसरे